हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है और किल्लत के मुतालिक दरख्वास्त है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा पेश हुए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा भी पेश हुए। वज़ीर आज़म के पेश न होने पर सख्त इजहार बरहमी, अदालती हुक्म अदूली कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताएगा जज की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, आज बड़ी अदालत में एक बड़े केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के अलावा दीगर अफसरान भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के अलावा दीगर अफसरान भी पेश। पंजाब के अदालत से जवाब भी जमा कराया गया है, लेकिन अफसरान भी पेश हुए हैं। वफाक पंजाब की जो रास्ता है तो हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और किल्लत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। मसनूआत की कीमतों और किल्लत के मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। अदालत ने सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर बरहमी का इजहार किया। जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले दरखास्त बरहमी का इजहार किया। जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि अदालत के अटॉर्नी जनरल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इजहार नाराजगी बारे आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदम पेशी पर एक रोज का इस्तिस्ना देने की इस्तदा भी की गई है। आपको मेरी 10 साल प्रैक्टिस का पता है, ऑर्डर पर अमल ना हो तो आगे नहीं चलता है। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वारंट जारी करके तलब करवाना पड़ेगा। यह भी कहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबीना मीटिंग में मसरूफ हैं। सुना है कि वो बोलते हैं कि उनके मुंह से कानून निकलता है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, यह बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर कंपनियों को कितना फायदा पहुंचाया गया है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से सवाल, जबकि यह भी कहा कि महीना पूरा होने से कीमत बढ़ने पर कंपनियों को कितना फायदा हुआ है, पेट्रोल कंपनियों की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, यह भी बताया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सवाल पर सवाल किए गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आने से लगता है कि दस्तावेजात में कोई तब्दीली कर दी गई है, ये भी कहा गया। जबकि अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों में आने से किसी की तौहीन नहीं होती। हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील करें। चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म दिया गया, पेट्रोल बहरान और कीमतों के इजाफे पर रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाए। अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी वो रिपोर्ट अदालत को भी पेश करे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पार्लियामेंट काम नहीं करना चाहती तो हम ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कमीशन बना देंगे। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि स्पीकर कमेटी को 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का कहें। स्पीकर ये काम नहीं करते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया तो रुकावट बनने वाला कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। रुकावट बनने वाला खास सेक्रेटरी हो या डीजी हो, वो भी नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए। आगे बढ़ेंगे। करीब की सवारी अब हुई मजीद महंगी। होंडा बाइक्स की कीमतों में 2 से 20 हजार तक जबरदस्त इजाफा कर दिया गया है। जी हां, होंडा CD70 की बात की जाए तो 1400 रुपए महंगी कर दी गई है। होंडा ड्रीम 2000 रुपए बढ़कर 82,500 रुपए की हो गई। अब होंडा ड्रीम वाकई में ड्रीम बन जाएगी और नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 जो है वो 2400 रुपए महंगा कर दिया गया है। होंडा प्राइड की बात की जाए तो 2000 रुपए बढ़कर 1,07,500 रुपए का हो गया है। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट की बात की जाए तो उस पर भी रेट बढ़ गए हैं, 3000 रुपए का इजाफा किया गया है। जबकि होंडा CG 125 स्पेशल भी 3000 रुपए महंगा हुआ है, अब वो भी स्पेशल हो गया है। और होंडा CB 125 F स्पेशल 10,000 रुपए महंगा कर दिया गया है। होंडा CB 150 F जो है वो 20,000 रुपए महंगा हुआ है। जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से किया जाएगा, यह भी बताया जा रहा है।
जबकि आपको बता रहे हैं कि नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 2400 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब गरीब की सवारी भी महंगी पर महंगी हो रही है और दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। गरीब अब सवारी भी नहीं कर पाएगा। होंडा बाइक की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद बताएगा, जबरदस्त इजाफा किया गया है, 20,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, गरीब की सवारी हुई मजीद महंगी, क्योंकि होंडा और यामाहा की जानब से मोटर बाइक्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। होंडा की जानब से मोटर बाइक्स की कीमतों में 1,400 रुपये से लेकर 20,000 तक का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। इस तरह यामाहा की जानब से भी 5,000 रुपये तक मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सबसे मकबूल आम CD70 जो है, इसकी कीमत में 1,400 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद ये 76,900 रुपये की हो गई है। इसके अलावा नौजवानों का फेवरेट होंडा 125, इसकी कीमत में भी 2,400 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,28,900 रुपये जो है वो हो गई है। इसी तरह जो होंडा सेल्फ स्टार्ट 125 है, इसकी कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,52,900 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा होंडा ड्रीम एक खूबसूरत मोटर बाइक, इसकी कीमत में भी 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी अब नई कीमत 82,500 रुपये की मैक्सिमम सतह पर देखी जा रही है। जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है होंडा मोटर कंपनी की बाइक में, ये CB150F जो है, इस मॉडल की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,39,500 रुपये की मैक्सिमम सतह पर देखी जा रही है। इस वक्त हम मैक्लोड रोड में मौजूद हैं और यहाँ पे होंडा के कुछ डीलर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये कीमतें 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही हैं? जी, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रही है और ये कल ही हमें इन्फॉर्मेशन सारी आई है कि ये जितनी आपने इंक्रीमेंट बताई है इसमें, ये कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगी सारी मार्केट। कल से इम्प्लीमेंट हो कल जाएगी। से इम्प्लीमेंट हो। सर फरमाइएगा, किस तरह का रिस्पांस देखते हैं कस्टमर की जानब से जब इस तरह की कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर ट्रेड पे क्या इफेक्ट आता है, सेल पे किस तरह का इफेक्ट देखते हैं आप? सेल पे ये है कि हम 2-4 दिनों से ना कस्टमर से सुन रहे थे कि कीमतें कम हो गई हैं, सेल टैक्स कम हो गया, ये हो गया। अब एक तो वो रूमर फैला हुआ था, अब ऊपर से ये कंपनी का रेट बढ़ गया है। तो इसमें कंपनी से जब हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी भी ये मजबूरी थी, SOP से मुताबिक हमें जहाँ पे हम एक यूनिट पे काम कर रहे थे, हम 3-3 शिफ्ट में हमें काम करना पड़ रहा है और प्लस डॉलर इफेक्ट हुआ है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। तो इसमें काम में तो फ़र्क पड़ेगा, ज़ाहिर है आम बंदे की ये सवारी है, तो कीमत इतनी बढ़ चुकी है, मैक्सिमम लेवल पे चली गई है, मैक्सिमम लेवल पर चली चुकी है। ये गुफ्तगू आपने सुनी जो होंडा के मैक्लोड रोड पर डीलर्स हैं, उनका ये कहना है कि कंपनी की जानब से कीमतों पर कर दिया गया है और 1 जुलाई से कल से कीमतों में इजाफे का इतलाक भी हो जाएगा। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। रात स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होने पर नई हुकूमत अमली क्या होगी, फैसला आज होगा, जबकि कोरोना से मुतासरा इलाके खोलना है या नहीं, ये फैसला हो जाएगा आज। इस फैसले के मुंतज़िर है सब। स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर के 64 इलाकों का फैसला होगा और 64 इलाके बंद किए हुए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया गया था। तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। कजाफी बट बताएगा, क्या इन इलाकों को आज जिन्हें खोला जा रहा है इसमें तौसी की गुंजाइश मौजूद है या फिर नए इलाके सील किए जाएंगे? अब बिल्कुल जी, आज लाहौर के अंदर लॉकडाउन जिन इलाकों में किया गया था उनका आज आखिरी रोज़ है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं कि क्या इन इलाकों के अंदर लॉकडाउन ख़त्म करना है या नहीं करना है। 57 इलाके ऐसे हैं जहां पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया था, जबकि 7 एरियाज़ ऐसे हैं कि जहां पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया था। टोटल 64 इलाके हैं जिनके अंदर ये लॉकडाउन किया गया था और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस बात का इख्तियार कि इन इलाकों के अंदर लॉकडाउन ख़त्म करना है या नहीं करना, ये केसेस की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाएगा और इस फैसले का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ही तय करेगा
कि इन इलाकों के अंदर कोरोना केसेस की तादाद क्या है और क्या इन इलाकों को खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। आज रात तक वो अपनी तमाम सिफारिशात मुरतब करके और इन इलाकों के अंदर कि कोरोना की क्या सूरत हाल है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे और वज़ीर आला पंजाब इसके ऊपर अपना हतमी फैसला देंगे कि इन इलाकों को खोलना है या नहीं खोलना। जो 57 इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि लाहौर में सील किए जाने वाले इलाकों में लॉकडाउन का आखिरी रोज़ है और इलाकों को डीसील किया जाएगा या नहीं, फैसला का है सबको इंतजार और आज फैसला हो जाएगा। रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट और चौधरी बिल्डिंग भी सील है। उस्मानी कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड सील है। क्रीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क गली नंबर 1 भी सील है, जबकि ताजपुरा गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख गली नंबर 4 सील है। बारादरी रोड गली नंबर 2, रावी कलेक्शन, शाहदरा भी सील किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताएगा जो इलाके सील किए गए थे किस हद तक SOPs पर अमल दरामद करवाया गया यहाँ पर? महकमे दाखिला के अहकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत शहर लाहौर के 7 बड़े इलाके जो हैं उनको मुकम्मल सील किया गया था, जिसमें मॉल टाउन, गार्डन टाउन और इस समेत दीगर इलाके जिसमें DHA के तमाम फेजेस जो हैं ये शामिल थे, इनको 7 रोज़ के लिए, जबकि इसके अलावा 60 के करीब इलाके ऐसे हैं जहां पे जुज़वी लॉकडाउन किया गया था। शादबाग, ताजबाग, गोलबाग समेत जो बारादरी रोड है ये इसमें शामिल है, जहां पर जुज़वी लॉकडाउन 14 दिन के लिए किया गया था। ये दोनों लॉकडाउन को आज जो है वो तमाम तर इसका दौरानिया मुकम्मल हो जाएगा और इसी पर अब बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो काबीना कमेटी करेगी और काबीना कमेटी को सिफारिशात जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुरतब करके देंगे और ये देखा जाएगा, इलाकों में सैंपलिंग की जाएगी कि किन इलाकों में सैंपलिंग के दौरान जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो कम हुई है तो उनको डीसील या सील रखने के अहकाम जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इसी हवाले से ये तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की जाएंगी, जहां से हतमी फैसले के बाद आज ये फैसला किया जाएगा कि शहर के वो इलाके जिनको लॉकडाउन किया गया था 14 दिन के लिए और 7 दिन के लिए, इनको आज डीसील किया जाना है या नहीं किया जाना है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज रात 12 बजे यहाँ पर लॉकडाउन की मियाद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद इन इलाकों को मजीद डीसील या सील करने के अहकाम जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसकी हतमी मंजूरी। उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, राव दिलशाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। राव दिलशाद, आखिरी रोज है, क्या कहते हैं आप, फैसला मजीद तौसी का होगा या नहीं? उस्मान ने मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताया और जो नोटिफिकेशन था लॉकडाउन का उस हवाले से उस्मान अलीम ने भी आगाह किया। आपको ये मैं बताऊँ कि जो 7 ये बड़े इलाके थे जिनमें मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और उसके साथ साथ गुलशन रावी, DHA और अंदरून शहर, इन 7 बड़े इलाकों में फी इलाका। ठीक है, टेक्निकल वजूहात की बिना पर राव दिलशाद से रब्ता मुनक़ता हुआ है और उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। काबीना कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़रा ऐसा बताते हैं, आज अहम फैसला मुतवक्के है, जबकि स्मार्ट सैम्पलिंग के नताइज से काबीना कमेटी को शाम तक मतला कर दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि जिस इलाके में केसेस होंगे वहाँ से लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, अगर केसेस मजीद सामने आए तो लॉकडाउन में तौसी कर दी जाएगी। लॉकडाउन में तौसी का फैसला आज किया जाएगा। स्मार्ट सैम्पलिंग की जा रही है, बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ नताइज का। जी बिल्कुल, स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला भी जारी है और आज ही फैसला कर लिया जाएगा कि आया स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है या और मजीद इलाकों को सील किया जाता है, या फिर पहले से जो सील शुदा इलाके हैं वो आज खोले जाएंगे। इस हवाले से तमाम तर फैसले जो हैं वो आज ही मुतवक्के हैं। DC इस हवाले से तमाम तर समरी जो है वो वज़ीर आला को भिजवाएंगे और वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि लॉकडाउन के हवाले से क्या पॉलिसी और क्या हिकमत अमली आगे मुरतब की जा रही है और किस पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट सैम्पलिंग का अमल भी जारी है, टेस्टिंग की जा रही है और उसके नताज की रोशनी में ही मजीद इलाकों को सील करने या फिर ना सील करने का फैसला किया जाएगा।
हुकूमत की जानिब से 57 इलाकों को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया गया था, जबकि 7 ऐसे इलाके मौजूद थे जिनको 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने का फैसला किया गया था। शहर में किए गए स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और आज ही हतमी फैसला किया जाएगा कि आया इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है या फिर जो इलाके सील शुदा है उनको आज मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। कोरोना के मरीजों में कमी की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन या कम टेस्टिंग गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कम केसेस रिपोर्ट होने की बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये हिकमत अमली सूदमंद साबित हुई है। शहर में किए गए स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। शहर के 7 मकामात को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील किया गया था, जबकि कोरोना के मरीजों में कमी की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन या कम टेस्टिंग जो है वो सामने आई है और कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो फायदेमंद साबित हुई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, शहर में किए गए स्मार्ट लॉकडाउन का आखिरी रोज है, जबकि शहर के 7 मकामात को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील किया गया था। कोरोना के मरीजों में कमी की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन कम टेस्टिंग गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 301 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में महकमा सेहत 40% टेस्टिंग भी ना कर सका। फिर बात करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की। शहर में किए गए स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। शहर के 7 मकामात को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील किया गया था। कोरोना के मरीजों में कमी की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन या कम टेस्टिंग है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 301 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताएगा ये जो कोरोना वायरस में कहा जा रहा है कमी आई है, इसकी वजह क्या है? कम टेस्टिंग या फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन हम कहें कि फायदेमंद साबित हुआ? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 7 मुख्तलिफ मकामात को मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन किया गया था ताकि वो इलाके जहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ रहे थे उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया था, जिसके अंदर गुलबर्ग, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ, गुलबर्ग मुकम्मल तौर पर बंद था। इसके साथ साथ गुलशन रावी, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और इसके साथ साथ जो है वो कुल 7 मकामात को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया था। जो कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में तो गुज़िश्ता कुछ दिनों में कमी देखने में आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में महकमा जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर टेस्टिंग भी नहीं कर रहा। अपनी जो कैपेसिटी है, जो अपनी सलाहियत है, उससे 50% तक भी जो है वो टेस्टिंग नहीं की जा रही। सूबा भर के अंदर जो है वो महकमा सेहत की जो है वो 17,000 से ज़ायद लोगों को टेस्टिंग करने की जो है वो सलाहियत मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सिर्फ 7,729 अफराद को जो है वो टेस्ट किया जा सका। इसी तरह परसों जो है वो सिर्फ अफराद को जो है वो टेस्ट किया जा सका। तो एक जानिब जो हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, मरीज़ों की तादाद में जो है वो कमी देखने में आ रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर टेस्टिंग भी नहीं कर रही, जिसके पेश नज़र जो है वो मरीज़ों की तादाद में, मरीज़ों के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर वायरस की जो है वो तस्दीक भी नहीं हो रही। तो लोगों की जानिब से जो है वो यही मुतालबा किया जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जानिब से ये बताया गया था कि स्मार्ट लॉकडाउन को जो है वो मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो है वो अब आज काबीना का जो कैबिनेट कमेटी है उसकी आज इजलास मुनक्किद होना है, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि आया इस लॉकडाउन को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड किया जाना है या इस लॉकडाउन को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। आज अहम फैसला मुतवक्के है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। कुछ घंटों में महकमा सेहत 40% टेस्टिंग भी नहीं कर सका है, ये इनकी कारकर्दगी है। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। एयर ब्लू ने अंदरूने मुल्क किराया नामों में मजीद कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बावजूद किराया नामों में रिकॉर्ड कमी की गई है। लाहौर से किराया बगैर सामान के एक तरफा 9,062 रुपए कर दिया गया है, जबकि लाहौर से कराची सामान के साथ एक तरफा किराया 10,550 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर से कराची बगैर सामान के 2 तरफा किराया 15,890 रुपए कर दिया गया है। इंतहा हो गई है ये तो खुशखबरी की। और लाहौर से कराची सामान के साथ 2 तरफा किराया 18,430 रुपए मुकर्रर किया गया है। किराएनामे पर इतलाक आज से ही हो जाएगा, नाफिजुल अमल होगा आज से ही। ये फैसला एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। एयर ब्लू ने अंदरून मुल्क किराएनामों में मजीद कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किराएनामों में रिकॉर्ड कमी की गई है।
आगे बढ़ेंगे। एमएनए बर्जीस ताहिर के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस। हाईकोर्ट में बर्जीस ताहिर की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। लीगी एमएनए बर्जीस ताहिर लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने बर्जीस ताहिर की अबूरी जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है। नैब की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत ने नैब को 8 जुलाई तक बर्जीस ताहिर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जबकि आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में बर्जीस ताहिर की अबूरी दरख्वास्त समाअत पर समाअत हुई है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कल पंजाब काबीना के इजलास को तलब कर लिया है। पंजाब काबीना का इजलास बुध के रोज सुबह 10 बजे होगा। काबीना इजलास में तमाम वज़रा और मुशीरान को शिरकत के लिए कहा गया है। जी हाँ, डीजी फॉरेंसिक साइंस डॉक्टर ताहिर अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की मंजूरी भी दी जाएगी। सरकारी गंदम फरोख्त करने के हवाले से पॉलिसी मुरतब की जाएगी। जबकि सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट 2 तारिक महमूद ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। रेलवे मुलाजमीन की छांटियों के खिलाफ रेल मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज। मुजाहरे रेलवे म्यू गार्डन आरटीओ ऑफिस लाहौर में किया गया। जबकि मुजाहरीन की बजट बनाने वाले के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ तो पूरे पाकिस्तान में अहम कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुजाहरीन की जानिब से वाज़े तौर पर बताया जा रहा है। रेलवे मुलाजमीन की छांटियों के खिलाफ रेल मजदूर सरापा एहतजाज हो गए हैं। रेल मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज है। जबकि मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबे भी सामने रख दिए गए हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। एप्का का पेट्रोलियम मसवादी कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेक्रेटरीट के बाहर मुजाहरा। सदर एप्का हाजी इरशाद की क़यादत में मुजाहिरीन की शदीद अल्फाज में नारेबाजी। मुजाहिरीन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि एप्का का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा। सदर एप्का हाजी इरशाद की क़यादत में मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा किया गया है उसको वापस लिया जाए। एप्का की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा किया गया, शदीद नारेबाजी की गई और साथ ही साथ ये मुतालिबा किया गया कि हालिया पेट्रोल की कीमतों में होने वाले इजाफे को वापस लिया जाए। तलबा और तालिबात के वज़ाइफ में 3 अरब 85 करोड़ रुपए वज़ाइफ दिए जाएंगे। तलबा को किस बिना पर ये वज़ाइफ जारी किए जाएंगे, मालूम करेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से अब जो वज़ाइफ की मद में जो रकम मुख्तस की जाती है तो उसमें इजाफा किया गया है। तो 3 अरब 95 करोड़ रुपए का इजाफा किया हुआ जो पंजाब का बजट है इसमें अब रकम जो है मुख्तस की है। और इसमें न सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वज़ाइफ दिए जाएंगे बल्कि मुख्तलिफ सूबाई महकमों में काम करने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को भी ये वज़ाइफ सालाना की बुनियाद पर दिए जाते हैं। अब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली तालिबात और तलबा हैं और उनके लिए माहाना वज़ाइफ जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन जो सूबाई महकमे हैं उनके लिए एक ही साल में एक दफ़ा वज़ाइफ का ऐलान जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से किया जाता है। तो रवां साल में अगर देखा जाए तो 9 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया गया था, लेकिन अब नए माली साल में ये रकम 13 अरब से ज़ायद जो है वो बढ़ा दी गई है और 3 अरब 95 करोड़ रुपए का बाकायदा इसमें इजाफा किया। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो होनहार तालिब इल्म हैं, तालिबात हैं, उनको ये सालाना और माहाना वज़ाइफ जो है वो दिए जाए ताकि वो मज़ीद तालीम जो है वो हासिल कर सकें। तो इसमें ना सिर्फ महकमा स्कूल बल्कि मुख्तलिफ सूबाई महकमों के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये बजट रखा जाता है तो उसमें माहाना जो सालाना इजाफा वो माहाना इजाफा भी। और में धाती डोर से अमवात रोकने के लिए आईजी पंजाब का बड़ा फैसला। आईजी पंजाब ने पतंगबाजी रोकने के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया है। पतंगबाजों को पकड़ने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात भी देने का हुक्म दिया गया है। पतंगबाजों को गिरफ्तार करने वाले एहलकारों को खुसूसी इनामात दिए जाएं। आईजी पंजाब की जानिब से वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनामात देने से पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई होगी। रात के वक्त शहर की बड़ी सड़कों पर खुसूसी चेकिंग की जाए। पतंगबाजी से ज्यादातर अमवात रात को बड़ी सड़कों पर होती हैं। लाहौर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 39,047 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा।
कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें अब एक बहुत ही मामूली नोयत की लेकिन कमी जो है वो देखने में आ रही है। जो नए केसेस हैं वो बतदरीज अब कम होना शुरू हो गए हैं। जहां आज से एक हफ़्ता पहले तक ये तादाद औसतन 1000 थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में सिर्फ 301 कोरोना वायरस के नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई और मजमूई तादाद जो है वो अब तक जो लाहौर में कोरोना केसेस हैं वो 39,047 हो गई है। इसके अलावा जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, उनमें भी बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। इस वक्त 446 पेशेंट्स जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं। 177 पेशेंट जो हैं वो ICUs में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 97 मरीज़ जो हैं वो बदस्तूर वेंटिलेटर पर हैं। ये गो के अभी फ़िलहाल जो है वो जो सीरियस पे। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से सबसे ज्यादा पुलिस मुतासिर। कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर भी पुलिस सबसे आगे है। थानों और पुलिस सरकारी दफातर में मास्क का इस्तेमाल बराए नाम किया जाने लगा। CCPO ने मास्क और SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए? आपको बताएं कि कोरोना से हिफाजती इकदाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन किया गया कि तमाम जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पे शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ सरकारी इदारों को ये हिदायत जारी की गई कि तमाम जो लोग इस्तेमाल मास्क का नहीं करते उनको सर्विसेज जो है वो फराहम ना की जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि CCP लाहौर जुल्फ़कार हमीद की जानिब से भी ये कहा गया था कि तमाम जो थाने हैं, तमाम सरकारी जो दफातर हैं पुलिस के, वहाँ पे जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। लेकिन इसके बरअक्स जो पुलिस एहलकार हैं जो इन दफातर में तैनात हैं और इन दफातर के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या दीगर पब्लिक मकामात के ऊपर सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी जानिब से इस अहकाम की वायलेशन की जा रही है और ना तो पुलिस एहलकार मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल पैरा है। इसमें आपको ये बताते चलें कि लाहौर पुलिस के 400 के करीब जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं वो कोरोना का शिकार हुए और लाहौर पुलिस का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ कोरोना का वो पुलिस के ऊपर हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी ड्यूटियों के साथ साथ जो कोरोना के हवाले से जो ड्यूटियाँ थी उसमें पुलिस फोर्स जो है वो काम करती रही और उसमें हिफाजती इकदाम जो है वो करने के बावजूद पुलिस एहलकार जो है कोरोना का शिकार भी हुए और इसमें 8 के करीब पुलिस एहलकार अपनी जानों का नजराना भी दे बैठे हैं। लेकिन ठीक है, जानों का नजराना भी पेश किया गया है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। 6 क्रिकेटर्स की तीसरी कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी मनफी आ गई हैं। कल मकामी होटल में 6 खिलाड़ियों की तीसरी कोविड टेस्टिंग मुकम्मल की गई। मजीद तफसीलात जान लेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, क्या तफसीलात गई हैं, जिसके बाद अब 6 कौमी क्रिकेटर्स जिनकी पहली कोविड टेस्टिंग में पॉजिटिव आए थे उनकी मुसलसल दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम खिलाड़ियों को इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम करने लगा है। जिन क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं इनमें साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, फास्ट बॉलर वहाब रियाज, ओपनर फ़खर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ साथ शादाब खान और नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इन तमाम खिलाड़ियों को अब इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम किए जाएंगे और इंग्लैंड जाने तक ये क्रिकेटर्स जो हैं अब ये मुकामी होटल जहाँ कल परसों से मौजूद हैं वहीं पर बायोसिक्योर माहौल में रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी 4 क्रिकेटर्स और उनके अलावा एक मुसाजिर मलंग अली, उनकी कोविड टेस्टिंग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि उनका जो पीरियड है और क्वारंटाइन का वो पूरा होने के बाद दोबारा से उनकी टेस्टिंग करवाई जाएगी और 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उन्हें भी फौरी तौर पर इंग्लैंड भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा 5 से 6 रोज़ में ये तमाम क्रिकेटर जो हैं इनको इंग्लैंड भिजवाया जा सकता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंतजाम का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इनको इंग्लैंड भिजवाने के हवाले से हतमी शेड्यूल जो है आइंदा चंद रोज़ में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी, हतमी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। न्यूज़ स्टूडियो से मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।